नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत मौर्य आज फिर आप लोगों का सनराइज एज कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का डिग्री पर आधारित क्वेश्चन समाप्त हो चुका था। आप लोगों को यदि उसमें कोई कंफ्यूजन होगा या जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा जितने भी कमेंट आए उनका जवाब दे सकूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा स्टार्ट होगा प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न किस तरह से लगाया जाएगा। उसके बाद जो आएगा, एक आता है समतल दर्पण, दूसरा आता है क्षैतिज दर्पण। ये दोनों आज बताएंगे। इसके बाद जो आपका आएगा ये दिशा पर आधारित प्रश्न, मतलब जो भी कोई घड़ी है उसके सुई की दिशा किसी तरफ है, उसको कितने अंश घुमाने के बाद, या मान लीजिए किसी सुई की दिशा पूर्व की तरफ है, उसको 135 अंश घुमाने के बाद उस सुई की दिशा किस तरफ हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका आएगा इस तरीके से। तो आज मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। आपका चैप्टर है कौन सा? क्लॉक यानी घड़ी। तो आपका क्या आया है? प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, समतल दर्पण। पहले आप लोगों का स्टार्ट करता हूं। समतल दर्पण, आप आपका है समतल दर्पण पर आधारित प्रश्न। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है, एक घड़ी है जिसमें 12:20 हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, आपका एक घड़ी है, क्या है? एक घड़ी है, इसमें कितना बज रहा है? 12:20। एक घड़ी दिया हुआ है, इसमें दिया है इस घड़ी में 12:20 हो रहे हैं। लेकिन जब इसी घड़ी को हम किसी शीशे में या दर्पण में देखेंगे तो आपके दर्पण में कितना समय दिखाई देगा? दिया है 12:20। तो आपके जो छोटी सुई होगी ये 12 से थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी, और जो मिनट की सुई होगी ये घंटे की सुई है, और जो मिनट की सुई होगी ये सीधे 4 पे दिखाई देगी। कितने पे? 4 पे दिखाई देगी। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से एक सीधी रेखा इसे खींच लीजिएगा, ये 6 से होके गुजरेगी। एक सीधी रेखा, ये आपके घड़ी में कितना बज रहा है? 12:20। तो आपका वास्तविक, ये आपका वास्तविक समय है, लेकिन आपके प्रतिबिंब में या जैसे शीशे में या दर्पण में कितना दिखाई देगा ये आपको पूछ लिया गया। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप यहाँ से देख लीजिए ये कितने खाने आगे है या कितने स्पेस, ये जो एक एक अंक दिया हुआ है कितना अंक आगे है, ये 1 ये 2। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 1 और 2, आपके मिनट की सुई आ जाएगी 8 पे। कितने पे? 8 पे। अब इसे देख लीजिए कितना आगे है, थोड़ा सा, मतलब 12 से थोड़ा सा 20 मिनट आगे जा चुका है। तो यहाँ से आप इसे थोड़ा सा 12 से पीछे कर दीजिए, तो कितना बज गया? अब यहाँ पे 12:20 दिखाया था, तो आप यदि प्रतिबिंब में देखेंगे ये आपका वास्तविक समय था, वास्तविक समय था। इसके बाद दे रखा है, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? इसे सीधा उल्टा कर दीजिए इस तरफ, इसके बाद इसे भी सीधा उल्टा कर दीजिए इस तरफ। कितना आ गया आपका? 11:40।
11:40। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दे दिया है दे दिया है 12:20, तो आप इसे 24 से घटा दीजिए। 24 से कितना घटा देंगे? 12 और 20। तो क्या करेंगे, 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। हम इसे कितना लिख सकते हैं? 23/60। 23 घंटे 60 मिनट। तो 60 से जब 20 को घटाएंगे आपका आ जाएगा 40। इसके बाद 23 से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 11। आपका आ जाएगा 11:40। कितना दिखाई देगा? 11:40। आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों को ये घटाना ना पड़े। आप लोग एक घड़ी बना लीजिएगा। इसके बाद जो भी सुई जितने पे दर्शाने के लिए कहा गया है उतने पे ही दर्शा दीजिए। उसके बाद सुई को आप विपरीत दिशा में, प्रतिबिंब हो जैसे दर्पण में, जो दर्पण है क्षैतिज दर्पण में, समतल दर्पण में जैसे दिया हुआ है, ये एक घड़ी हो गया। इसमें यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब जैसे कोई भी सुई दे दिया, यदि कोई सुई 3 पे है या 15 मिनट हो रहा है या 3 बज रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, यदि इस तरफ सुई दिया हुआ है तो समतल दर्पण में उस सुई को इस तरफ कर दीजिएगा। चाहे दर्पण का पूछा हो या वास्तविक समय पूछा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरफ घुमा देंगे। और यदि वही सुई 5 पे दिया हो, यही सुई यहाँ से हट के 5 पे आ गया, तो क्या करेंगे, जितने खाने इधर गया है उतने ही खाने इधर कर दीजिए। यहाँ 5 पे है तो एक यहाँ से एक खाना है, तो यहाँ से एक खाना कहाँ पे आ जाएगा? 7 पे। इसे 7 पे कर दीजिए। लेकिन यही 2 पे दिया है, तो क्या करेंगे, 2 पे दिया है तो इधर से कितने खाने हैं? 1 1 2। तो इधर से क्या करिए, 1 1 2। आपका कहाँ पे आ जाएगा? 10 पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझाने के लिए हमने बना दिया था कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन हल करना है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घड़ी पर अंकों के स्थान पर बिंदुओं के निशान लगाए गए हैं। क्या बोला है? किसी घड़ी पर अंकों के स्थान पर बिंदुओं के निशान लगाए गए हैं। यदि इस घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, कितना? 6:20। यदि इसी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, तो किसी दर्पण के सामने जब इसे रखा जाएगा तो दर्पण के प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा? बोला है 6:20 हो रहे हैं, वास्तविक समय 6:20 हो रहा है, और यदि उसे दर्पण के सामने रखा जाएगा तो दर्पण में क्या प्रतीत होगा? क्या बोल रखा है? 6:20। तो क्या करिए, आप पहले वास्तविक समय आप यहाँ पे दर्शा दीजिए। कितना बोला है? 6:20। ये आपके हो गई मिनट की सुई। और इसके बाद घंटे की सुई जो होगी, ये 6 से थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी। कहाँ पे? 6 से थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी।
ये आपके हो गई घंटे की सुई। अब आप लोगों को करना क्या है, यहां से एक सीधी रेखा खींचनी है। अब देखिए, जैसे ये दे रखा है इस तरफ मिनट की सुई, तो मिनट की सुई इस तरफ कर दीजिए, उसके विपरीत दिशा में। और जो घंटे की सुई दे रखी है उसे उसके विपरीत दिशा में कर दीजिए। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कितना खाने आगे है, मिनट की सुई 2 खाने, तो यहाँ से 2 खाने आगे कर दीजिए, 1 1 2, ये आ गया 8 पे। ये आपके हो गई मिनट की सुई। और ये कितना आगे है, थोड़ा सा कुछ अंश आगे है, तो आप इसे कुछ अंश पीछे कर दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये आपके है घंटे की सुई मोटी है, और ये जो पतली है ये है मिनट की सुई। तो घंटे की सुई में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 से आगे है और मिनट की सुई 8 पे है, तो कितना हो रहा है, 5:40। आपका वास्तविक आपके प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, 5:40। आपका अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद अगले मॉडल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी पर केवल 3, 6, 9 और 12 के निशान अंकित है। क्या दे रखा है, एक घड़ी है जिसमें 3, 6, 9 और 12 के निशान अंकित है। 3, 6, 9 और 12 के निशान अंकित है। इसके बाद दे रखा है, यदि घड़ी में 8:10 यदि घड़ी में 8:10 हो रहे हो, तो इसका दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। क्या दे रखा है, यदि किसी घड़ी में 3, 6, 9 और 12 अंकित किया गया है, तो घड़ी में 8:10, उस मतलब घड़ी में 8:10 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, यदि इसमें दे दिया, यदि इसमें केवल दर्पण दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण ही निकालेंगे। क्षैतिज दर्पण जब तक नहीं देगा कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, तब तक आप लोग क्षैतिज दर्पण नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, आप लोग केवल समतल दर्पण निकालेंगे। यदि केवल दर्पण दे दिया, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें दिया है कितना, 8:10, तो हम क्या करेंगे, ये 8 से घंटे की सुई थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी, और 10 मिनट, ये आपकी मिनट की सुई 2 पे, मिनट की सुई 2 पे, और 8 की सुई ये घंटे की सुई 8 से थोड़ी सी आगे, मतलब 10 मिनट आगे जा चुकी है। कितना, 5 अंश आगे जा चुकी है। तो हमें करना क्या है, अब इसमें दे रखा है, देखिए ये थोड़ा सा आगे जा चुका है, 1, 2 और 8 से थोड़ा सा आगे, तो वही इस तरफ करेंगे, 1, 2, 4 से थोड़ा सा आगे, 4 से थोड़ा सा आगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, मिनट की सुई 2 पे है, यहाँ से 1 और 1, 2, 2 खाने आगे गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 1, 2, 2 खाने 12 से पीछे कर देंगे इसको। क्या करेंगे, 2 खाने 12 से पीछे कर देंगे, तो कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1, 2, 3, 3
50 कितना आ गया आपका 3:50। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए, दिया हुआ है 8:10। तो घंटे की सुई, मिनट की सुई आपकी 2 पे चली गई, 10 मिनट का मतलब 2 पे चली गई। घंटे की सुई 8 से 10 मिनट आगे जा चुकी है। क्या है? 8 से 10 मिनट आगे जा चुकी है। ये आपके हो गई घंटे की सुई 8 से 10 मिनट आगे, मतलब 5 अंश आगे जा चुकी है। तो जब ये 5 अंश इधर से आगे जा चुकी है, तो इसे जब इस तरफ ले आएंगे पलट के, तो क्या करना है, इधर से 5 अंश आगे कर देंगे ऊपर की तरफ। ये आ गया 4 से थोड़ा सा आगे चला गया है। और ये जो मिनट की सुई है, ये यहाँ पे 2 पे है, 1 1 2 2 खाने बाद स्पष्ट एकदम 2 पे है, 10 मिनट है। तो ये आपके मिनट की सुई 10 पे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्षैतिज दर्पण। हमारा अगला क्या है, क्षैतिज दर्पण। इसमें क्या होगा, एक घड़ी दिया रहेगा, ये आपका हो गया घड़ी। समय सब वही है, 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 9 10। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें इसके पहले जो दिया हुआ था उसे हम ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी रेखा में या खड़ी रेखा में बांटते थे। अब इसे क्या करेंगे, लेटी रेखा में या पट्ट रेखा में बांट देंगे। क्या करेंगे, इसे इस तरफ से क्षैतिज, मतलब क्षैतिज दर्पण का मतलब है इसे हम क्षैतिज बांट देंगे। उसमें था 12 और 6 से बांट दिए थे आधे आधे पे, इसमें 3 और 9 से बांट देंगे आधे से। तो जैसे आपका कोई प्रतिबिंब यहाँ से इस तरफ सुई होगी, तो आपका ये पलट के ऊपर चला जाएगा, या आपका इस तरफ सुई होगी तो ये पलट के नीचे चला आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। इसे हमने पहले ही क्षैतिज बांट दिया। अब आपका क्वेश्चन है, यदि गौरी को किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसे उसकी घड़ी में प्रतिबिंबित समय दे रखा है, यदि गौरी को किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसे उसकी घड़ी में प्रतिबिंबित समय 10:20 प्रतीत हो, तो बताइए कि उसकी घड़ी में वास्तविक समय कितना हो रहा है। इस स्थिति में जबकि अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान उपस्थित है। क्या दे रखा है, 10:20। दे रखा है गौरी की घड़ी में 10:20 दिया हुआ है।
इसमें करना क्या है, 10:20 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, इसे पहले ये जो आपके मिनट की सुई है ये आपकी होगी 4 पे, और जो आपके घंटे की सुई है ये होगी 10 से थोड़ी सी आगे। कहाँ पे होगी, 10 से 20 मिनट आगे। ये हो गई आपकी घंटे की सुई, ये हो गई मिनट की सुई। ये घड़ी में दे रखा है, तो यदि उसे क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। अब ये मिनट की सुई जो है ये 4 पे है, एक खाने आगे, 3 से कितना आगे है, एक खाने आगे है, तो इसे एक खाने पीछे कर दीजिए। कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे। ये आपके मिनट की सुई 2 पे चली गई। इसके बाद ये आपके घंटे की सुई है, घंटे की सुई 10 से थोड़ी सी आगे है, मतलब 20 मिनट आगे है। तो आप इसे 9 से, यहाँ से एक खाने से थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ से एक खाने से थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। तो यह आपका आ जाएगा घंटे की सुई कहाँ पे, 8 से थोड़ा सा पीछे। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दे रखा है, यदि किसी घड़ी में 9:50 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 9:50 हो रहे हो, तो उस घड़ी का क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 9:50 हो रहे हो, तो उसका क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। क्या दे रखा है, 9:50। मतलब आपके घंटे की सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, मतलब 9 से आगे होगी, और 9 से 50 मिनट आगे होगी। और आपके जो मिनट की सुई है ये 10 पे होगी। ये हो गई मिनट की सुई, पतली वाली हो गई मिनट की सुई, मोटी वाली हो गई घंटे की सुई। तो क्या करना है, ये यहाँ से 50 मिनट आगे जा चुकी है, तो जब इधर से 50 मिनट आगे जा चुकी है, तो 9 से जब इसको दर्पण पे, क्षैतिज दर्पण पे प्रतिबिंब दिखाएंगे, तो ये 9 से 50 मिनट पीछे जा चुकी होगी। मतलब यहाँ कहीं पे दिखाई देगा। इसके बाद ये जो आपके मिनट की सुई है, यहाँ से 9 से कितने खाने आगे है, एक खाने आगे है, तो मिनट की सुई यहाँ से एक खाने पीछे हो जाएगी, एक खाने पीछे हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसे आप यदि इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों को समय नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो घंटे की सुई है, इसमें उतनी अच्छी तरीके से चलती नहीं है, जितनी अच्छी तरीके से आप लोगों को क्षैतिज दर्पण पे प्रतिबिंब बन जाएगा, जितने अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें जो है, जैसे इसमें दे दिया है 9:50, तो यहाँ से 50 मिनट आगे जा चुकी है। तो जब इसको 50 मिनट पीछे करेंगे तो 8 से क्या आएगा आपका, 10 मिनट केवल। 8 से आएगा आपका, जब इधर से 50 मिनट पीछे कर देंगे तो 8 से आपका घंटे की सुई केवल 10 मिनट आगे जा चुकी होगी। लेकिन आपको उसे नहीं ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है, 8 से आगे है मिनट की सुई, घंटे की सुई, और मिनट की सुई 8 पे है, तो 8:40। क्या दिखाई देगा, 8:40।
जी हाँ दोस्तों, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी पे आधारित। दे रखा है किसी क्षैतिज दर्पण में या जल में देखने पर, दे रखा है जल में देखने पर हमें एक घड़ी दिखाई देता है, जल में देखने पर हमें एक घड़ी दिखाई देता है, जिस घड़ी में 3 बज रहा है। जल में देखने पर हमें एक घड़ी दिखाई देता है, उस घड़ी में उस समय 3 बज रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? दे रखा है जल में देखने पर कितना दिखाई देता है? 3 दिखाई देता है। तो आप लोग इसको पहले 3 बना लीजिए। कितना बज रहा था घड़ी का वास्तविक समय? 3। ये आपके हो गई घंटे की सुई 3 पे। ये हो गया आपके मिनट की सुई 12 पे। ये आपको दिखाई दे रहा था जल में, कितना दिखाई, ये आपको जल में दिखाई दे रहा था। तो आपको करना क्या है, अब ये 3 पे है तो पलट के 3 पे ही जाएगा। लेकिन जब आप लोग इसे जल से निकालेंगे तो ये आपका जो यहाँ पे 12 पे है, तो ये आपका कहाँ पे दिखाई देगा? 6 पे। इसका मतलब आपके घड़ी में उस समय 3:30 बज रहा था। कितना बज रहा था? 3:30 बज रहा था। जैसे दे दिया, आप लोगों को अभी बताए थे इसमें घंटे की सुई जो होती है वो स्पष्ट चलती नहीं है, लेकिन जब 3 पे है तो इसका मतलब जब ये 3 पे है, 3 से ये 6 पे आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा आगे जा चुका होगा, लेकिन ये आपको जल प्रतिबिंब में दिखाई नहीं देगा यदि आप लोग इस तरीके से लगाना चाहेंगे। लेकिन ये आसान तरीका है, आप लोग इसी तरीके से लगाएंगे, इससे आसान तरीका आप लोग पाएंगे नहीं जल्दी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा पे। आप लोगों का लास्ट मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, हम इस पे आधारित आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देते हैं और आप लोग लगाइएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं या कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा सभी कमेंट का, जितने भी अच्छे कमेंट आए या क्वेश्चन आए उनका जवाब मैं दे सकूं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं घड़ी की सुई की दिशा पे। जैसे दे रखा है, यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हों और मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो। क्या दे रखा है, यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हों तो मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की तरफ है, तो घंटे की सुई की दिशा क्या बताएगी?
आपका दे रखा है 8:20 और मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम। ये आपकी दिशा बता रही है। कितना हो रहा है? 8:20। तो मतलब ये घंटे की सुई 8 से थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी। अब दे रखा है मिनट की सुई की दिशा कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम। अब देखिएगा, ये दक्षिण तो है, ये आपकी दिशा दक्षिण तो है, लेकिन ये दिशा कौन सी है? पूरब है। जब ये दिशा पूरब है तो पूर्व के स्थान पे कौन सी दिशा दे रहा है? यहाँ पे कौन सा दिशा? पश्चिम। तो पश्चिम के स्थान पे कौन सा दिशा होगा आपका? यहाँ पे दे रहा है ये दक्षिण है और पश्चिम है, तो दक्षिण दिशा कौन सी है? यही है दक्षिण दिशा। आप इसे पश्चिम मान लीजिए। ये कौन सी दिशा मान लीजिए? इसे पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। ये आपकी दिशा पूरब हो जाएगी। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर। तो आपके घंटे की सुई किस दिशा में है? पूरब और दक्षिण। किस दिशा में है? पूरब और दक्षिण। तो ठीक है दोस्तों, आप इस पे आधारित क्वेश्चन लगाइएगा। आप लोग इस पे आधारित क्वेश्चन लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को कल फिर मिलूंगा इसी चैप्टर के साथ, घड़ी क्लॉक के साथ। कल फिर आप लोगों से मिलूंगा। और इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे घड़ी की सुई 5 मिनट तेज हो जाती है और 5 मिनट धीमी हो जाती है, या उनके घड़ी में इतना बज रहा था और हमारे घड़ी में 12 बज रहे थे, 2 घंटे बाद हमारी घड़ी 10 मिनट आगे चली जाती है। और एक आता है जैसे कछुए या खरगोश पे आधारित प्रश्न। कछुआ 10 मिनट 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट या 10 मिनट विश्राम करता है, तो वह 10 किलोमीटर कितनी देर में चली, उसके द्वारा 10 किलोमीटर कितनी देरी में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।